हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे इक्वेरियस कुंभ राशि की। हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं आपसे दूर गए हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे नहीं होंगे, आपकी लव लाइफ, मेरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या होने वाला है। और ये वीकली रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो कर लेते हैं शुरू। कार्ड पहले मैंने सफल कर लिए थे और यहाँ पे सारे साइन मौजूद है, क्योंकि मेजर और काना कार्ड है तो सारे साइन मौजूद है। और तो चलो करते हैं शुरू। और सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो मुझे लगता है कि जब से आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आई है, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत कम हुई है, या फिर आप एक दूसरे को नो कांटेक्ट की सिचुएशन में गए हैं, तब से ये पर्सन मुझे लगता है कि खुद पे काफ़ी ध्यान देने लग गया है। खुद के बारे में काफ़ी ये पर्सन सोचता है। और मुझे लगता है अगर कोई वर्गो और टॉर्स कोई पर्सन है तो ये पर्सन अपने खुद के बारे में काफ़ी, अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने पर्सनालिटी सुधारने में, अपना नाम कमाने में, अपने करियर में, पैसों में, अपने चीज़ों में काफ़ी सीरियस है। और ये पर्सन अभी अपने खुद पे काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पहले भी कुछ टाइम दिया है, और इस पर्सन ने आपको पहले भी कई मौके दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जितनी आपके पर्सन की और पार्टनर की गलती है, उतनी मुझे आपकी भी इसमें गलतियां और कमियां नज़र आती है इस रिश्ते में। हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ टाइम में आपको काफ़ी हद तक इस पर्सन ने आपको प्यार किया है। और मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपके जीवन में थे तो हो सकता है कि आपने इनकी वैल्यू नहीं करी और इस पर्सन को आपने सीरियसली नहीं लिया, और आपने सोचा कि ये पर्सन मेरे लिए है और कभी भी ये छोड़ के जाने वाला नहीं है, और जब मैं चाहूँ तो भी ये मेरे जीवन में आ सकते हैं। तो हो सकता है कि ये आपकी गलत फहमियाँ थी और ये पर्सन आपसे परमानेंटली दूर हो गए। और ये पर्सन क्योंकि मुझे लगता है कि इस रिश्ते को संभालने की तो कोशिश आपने करी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सिचुएशन जो आपके, हो सकता है कि आपकी कोई निजी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर आप किसी ऐसी दुविधा में हो सकते हैं। कोई टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न से अगर डील कर रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि या तो आप जो सिचुएशन आप एक दूसरे में आप बैलेंस नहीं कर पाए। हो सकता है कि आप अपने काम, करियर में और रिश्तों में, फैमिली, परिवार में आप बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश करी है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आपने एक तरफ ही अपने जो इस रिश्ते में रहते हुए फिर आपने बैलेंस, जब आपको लगा कि नहीं मुझे एक तरफ ही रहना चाहिए, तो आपने, मुझे लगता है, इस पर्सन को मूव ऑन, आपने इस पर्सन को छोड़ा है और आपने इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब आप बैलेंस नहीं बिठा पाए अपने जीवन में, तो अब हो सकता है कि तब आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, या फिर आपको इसको किनारा आपने बैक स्टेप ले लिया। और ये रीजन आपके पर्सन जान चुके हैं और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। इनको लगता है कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो ये क्यों पीछे रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में थोड़ी आपने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया, इसी वजह से हालांकि और ये पर्सन अब आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को भी रियलाइज है, और क्योंकि अगर कोई आप ICC से डील कर रहे हैं तो इस पर्सन के मन में काफ़ी कुछ है आपके लिए। और क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि आपने इनको, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का कार्ड भी आया है और किंग का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो आपका रिश्ता था एक टाइम में अच्छा था,
लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ईगो की प्रॉब्लम्स है, ईगो है। आपने अगर बैक स्टेप ले लिया और आपके पर्सन ने बातचीत बंद कर दी, तो आपने भी आगे से अपने पर्सन को मनाने की या फिर ऐसी चीज़ें आपने कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं आपको लगा कि मुझे आपके पर्सन को अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने मन में जो चीज़ें हैं, भले ही आप इस पर्सन से प्यार करें या, लेकिन आप अपने जताना बंद कर दिया है और अपने तरफ से कोई कोशिश करनी बंद कर दी है। और इस बात का आपके पर्सन को बुरा लगता है। हालांकि जो आपका रिश्ता है वो अटूट है वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दोनों कोशिश नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन में भी ईगो आ गया है। ये भी अपनी जो चीज़ें हैं अपने ये भी अब इसमें इनको, क्योंकि इनको लगता है कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तो ये भी आपसे बात नहीं करेंगे। और इनके मन में काफ़ी कुछ चलता रहता है और ये आपको भूलते नहीं हैं। हो सकता है कि ये अपने आप से भी नाराज़ है, इनको भी लगता है कि ये रिश्ते में क्यों गए और या फिर ये चीज़ें इनके साथ क्यों हुई। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोष देते हैं, इनको भी लगता है कि इनकी भी गलती है और ये काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये कह नहीं पाते हैं। और ये आपका वेट इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन फिलहाल ये मतलब वो वाली पहले वाली बात नहीं है एक प्रेजेंट अभी पर्सन में, क्योंकि अब इनका जो फोकस है ये अपने काम करियर में ज़्यादा बिजी रहना चाहते हैं। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले आपका रिश्ता था अब उतना नहीं है, क्योंकि अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे इधर उधर स्टॉक करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं और ये आपको इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके कोई अकाउंट चेक करते हैं, कोई व्हाट्सएप पर डीपी चेक करते हैं। अगर आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे भी इंफॉर्मेशन रखते हैं आपके पर्सन, लेकिन आपके जीवन में अपनी खुद की तरफ से ये पहल नहीं करना चाहते। और हो सकता है कि आप अपने से मैच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर अगर ये खास करके कोई फीमेल है तो कोई काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड हो सकता है, काफ़ी रिच पर्सन हो सकती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हो सकती है, या फिर ये काफ़ी ऐसे इंटेलिजेंट फीमेल हो सकती है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। और ख़ास करके ये कोई वर्किंग वूमेन हो सकती है। तो अभी ये जो पर्सन है तो ये इनका कोई भी आपकी तरफ आने का मन नहीं है और ये अभी आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहते। और आप सोचते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को आप भी इस पर्सन को काफ़ी मैनिफेस्ट किया है आपने और कर भी रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते। आपने ये जताना नहीं चाहते कि इनको आपको इनकी ज़रूरत है, या फिर आप इनके सामने रोना धोना नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इनसे पहले झूठ भी बोले हैं, फ्रेब किया है, आपने कोई जैसे बनावटी प्यार दिखाया है इस पर्सन को, तो भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे नाराज है। आपने काफ़ी कोशिश करी है पहले मनाने की, लेकिन अब आपने सब कुछ है वो लोक लगा लिया है। आपको लगता है कि अब हो सकता है कि अगर आपने पहले इस पर्सन का इंतजार किया था तो अब आप इस पर्सन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब आपने मूव ऑन कर लिया इस पर्सन से और करना चाहते हैं, या तो आप कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो आप मुझे लगता है कि इस पर्सन को अब छोड़ना चाहते हैं। लियो सेजिटेरियस हो सकता है या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, क्योंकि अब आपको लगता है कि इसमें सिर्फ दिखावा रह गया है और प्यार नहीं है। और अब आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी इस पर्सन का वेट इंतजार किया है। और हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से भी इस पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। कुछ हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में आपने काफ़ी कुछ इधर उधर से भी पता किया है। और मुझे लगता है कि जो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो आपको एक नहीं होने देना चाहते। अगर आप अपने इस पर्सन के बारे में किसी और से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं देते हैं। हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि आप दोनों की एक हो आप, या फिर अगर आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि लोगों का भी कुछ हो सकता है इसमें हाथ हो सकता है आपको दूर करने का। और या फिर आप अगर दूसरों की राय मानते हैं तो डेफिनेटली आपका जो लोग हैं तो वो नहीं चाहते कि आप इसकी अच्छी रिलेशनशिप में जाएं। तो ये है।
लेकिन ये है कि आपके पर्सन है तो वो अब मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी बातें आपने कही है या फिर आपने इग्नोर किया है या फिर जो भी गलतियां हुई किसी से भी, लेकिन अब आपके पर्सन है जो एक अहम है, उनमें अहंकार है, ईगो है, तो वो अब क्या है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, तो वो आपके पर्सन अब झुकना नहीं चाहते आपके सामने। तो उनको लगता है कि आपने इनकी वैल्यू नहीं करी तो ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन है वो नाराज है आपसे। तो वो मुझे नहीं लगता कि इस वीक आपके जीवन में आएंगे। तो हाँ, लेकिन आप हैं तो आप इस पर्सन के बारे में भी आप भी स्टॉक करते हैं, आप भी इधर से इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन आप जिन लोगों से इनके बारे में पता करते हैं वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। और लेकिन आप क्या है ना कि अब अगर आपको कुछ, मुझे लगता है कि अगर आपके मन में पहले कुछ गलत फहमियाँ थी या फिर किसी वजह से आपने इस पर्सन को से दूरियां बनाई थी, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई फीलिंग हो सकती है, और जो आप इस पर्सन के बारे में गलत फहमियाँ आपने पाल रखी है तो वो गलत फहमियाँ दूर होने वाली है। जल्दी आपको क्लियरिटी मिलेगी इस रिश्ते में, और जो आपने जो गलत आपको लगता है कि गलत चीज़ें हैं वो हो सकता है कि क्लियर हो सकती है अगर आपको सही लगती है। या तो इस पर्सन की आपके को कोई बिल्कुल ही पोल खुल सकती है इस पर्सन की, या फिर अगर ये सही है तो इस पर्सन की कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती है। लेकिन अभी अब मुझे लगता है कि आप तो चाहते हैं, और या फिर डेविल और जस्टिस की एनर्जी एक साथ आई है। तो अब मुझे लगता है कि आपको भी लगता है कि अगर आपके पर्सन नहीं आते हैं तो हो सकता है कि अब चीज़ें आपको भी लगता है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है तो उनको जस्टिस मिले, उनको कर्मा मिले, वो आपके साथ बुरा करके गए हैं तो। और अगर आपने उनके साथ बुरा किया है तो हो सकता है कि आपको कर्मा मिल रहा हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी भी अब थॉट्स हैं इस पर्सन के लिए पॉजिटिव नहीं है, और कभी आपके जो कभी पॉजिटिव सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो अभी आप का जो माइंड है वो सही नहीं है, क्योंकि कभी तो आपके पर्सन में आपको कमियां दिखाई देती है और कभी आप इस पर्सन को सही मानते हैं, कभी इस पर्सन को अपने जीवन में लेके आना चाहते हैं, और कभी आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में इस नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहेंगे, ना ही आपके पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे, और ये वीक आपका ऐसा ही जाएगा। जिस जो सिचुएशन बनी हुई है वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें।